ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमावस्या के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। ऐसे में आज के दिन पितरों के निमित्त श्रद्धा, तर्पण, जल दान, पिंड दान आदि कार्य किए जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए आषाढ़ अमावस्या की पौराणिक कथा। एक समय मिथिलापति ने गुरुदेव जी से पूछा कि महाराज, कृपया मुझे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में बताइए कि इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य इतने आवश्यक क्यों होते हैं। तब श्रोतदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सारवण का शासन था, उस समय तीनों कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्क देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ वृद्धधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सत्य युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वे निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है। ये सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए जनमत के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में स्वल्प कर्म में भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेश का नाश करने वाले भगवान के सब स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्गष्ट हैं, निद्रा का निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है, इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंड हो चले हैं, शोध संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौवे बकरियों के समान हो गए हैं। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। प्रत्येक किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मिथुन में आसक्त और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबके विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याओं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी लोग अल्पायु दयाहीन होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्यात बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर होते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं।
दुराग्रह लोग इतने दुराग्रह होते हैं कि साधु पुरुष के एक दोस्त का भी ढिंढोरा पीटते और पाप आत्माओं के दोस्त समूह को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करता है। जैसे पानी में रहने वाला जोग प्राणी की रक्त पीता है, जल नहीं पीता, उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं और साध्य शक्तिहीन होते हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रीय में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पन्न नहीं करती। लोग नट और नर्तक की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं और वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। जीवों पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म की होते देखी जाती है। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल का होते देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचर हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहल वश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़ा हुआ देखा। उनको देखकर आज आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुष्ट कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्मक हो या अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशवी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह वीरात्मक होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया और वह एक ही तंतु हमारी कुल में अविष्ट है। उसके भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारे वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, तुम ही बचे हो। जब तक तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उधर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियों पाप से आवृत होकर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे वृक पूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रह बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर ही कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्र और शिष्येंद्र को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के तीनों चरणों बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार में भी बांधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला।
वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो, जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होकर निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं। उन्हें कलयुग बांधा नहीं पहुंचाता। मानव जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तकें हों, उसे भी कलयुग बांधा नहीं दे सकता। जो आषाढ़ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण पिंड दान करता है, जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कली की बांधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णदेव होता है, शुभ कारणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती हैं, उसे भी कलयुग बांधा नहीं देता। इसलिए इस पापमय युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। आषाढ़ मास की सभी तिथियों तो अपने आप में पुण्यदायिनी होती ही हैं। इस महीने की अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। देवताओं और पितरों को वह बात बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उन दिनों पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए महामती तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक दीप पातर में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वरण मुनि शीघ्रता पूर्वक धरती पर गए। अमावस्या तिथि आने पर प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गामादना पर्वत पर चले गए। इसलिए सभी गृहस्थ जनों को अपने अपने पूर्वजों और अपने अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए हर अमावस्या तिथि पर श्रद्धा पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनके नाम से जल दान, पिंड दान आदि कार्य करने चाहिए। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें।